नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पार्ट चार करेंगे आज प्रॉफिट और लॉस का। पिछले पार्ट्स में क्या है, क्वेश्चंस को किए थे और आज भी हम क्या है क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे अपना ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस प्रकार टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सिप्पी मान लिया हमने 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपये है। अब क्या है, वस्तु को 20% क्या है प्रॉफिट पे बेच रहा है। देखो इसका 20% प्रॉफिट मतलब प्लस कर देंगे तो मतलब 120 रुपये हो गया। 20% प्रॉफिट मतलब 120 रुपये। यदि वह उसे 10% सस्ते दर से खरीदे, 10% सस्ती दर से खरीदे तो देखो 10% सस्ती दर मतलब 90 रुपये। 10% सस्ता का मतलब क्या है, 90 रुपये हो जाएगा। तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, 13 निमी क्या होता है 117। मतलब अगर वह 10% सस्ती दर पे खरीदेगा तो 30% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 90 का 30% क्या होता है भाई, प्रॉफिट क्या होता है 117। अब इनका डिफरेंस दे रखा है हमें, इनका डिफरेंस क्या आया 3 आया, लेकिन 3 नहीं दे रखा, 12 रुपये दे रखा है। तो 3 की वैल्यू क्या है 12 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3 मतलब 4 रुपये। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी तो क्या है कॉस्ट प्राइस पूछा भाई। कॉस्ट प्राइस क्या माना था हमने 100 रुपये माना था। तो उसको क्या है सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 को 4 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपये, 20% प्रॉफिट मतलब 120 रुपये। अगर वह उसे 10% सस्ती दर पर खरीदे, 10% सस्ती दर पर खरीदे मतलब 100 की 10% सस्ती दर क्या हो जाएगी 90 रुपये। तो 30% का क्या है प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 का 30% प्रॉफिट मतलब 130/100 बराबर 117 रुपये। अब 117 और 120 का क्या है डिफरेंस क्या आएगा अपना 3 आएगा, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या है 12 रुपये कम है। तो 3 की वैल्यू क्या है 12 रुपये है, तो 1 की वैल्यू क्या है 4 आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है भाई, सीपी इक्वल टू 100 को क्या है 4 से गुणा कर देंगे तो क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये 400 रुपये क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है तो उससे इस वस्तु को 10% कम मूल्य में खरीदे तो 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का क्या होता मुनाफा होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखो इसमें क्या है सीपी क्या है 100 मान लिया हमने। ठीक है, सीपी क्या है 100, तो 10% मुनाफा प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा 110 रुपये। ठीक, अब क्या है इस वस्तु को 10% कम मूल्य में खरीदे तो ये 10% कम मूल्य हो जाएगा। तो 10% कम क्या हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। तो क्या है 25 रुपये का क्या है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 25% प्रॉफिट मतलब 125/100, तो ये क्या हो जाएगा 112.5 रुपये आ जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस दे रखा है वो 112.5 नहीं,
₹3 का दे रखा है इनमें, ठीक है। तो 2.5 की वैल्यू क्या है? ₹3। मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2.5। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का दे रखा है? ₹3, 3 का दे रखा है, ठीक है, ₹3 का। तो 2.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 2.5 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3/2.5। तो कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 100 है। कॉस्ट प्राइस क्या मानी थी हमने? ₹100 मानी थी। तो उसको क्या है? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 1 क्या हो जाएगा? 4 से 12, ₹120 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई अपनी? ₹120 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने को प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है उसको कैलकुलेट करना है। फिर उनका डिफरेंस दे रखा है, उसको अपन डिफरेंस को इक्वल करेंगे। फिर जो भी पूछा है, जैसे कॉस्ट प्राइस पूछी है तो कॉस्ट प्राइस से उस डिफरेंस को क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 से ही 3/4% का क्या है? लाभ पर बेचे। देखो पहले तो 18 से ही 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। देखो 18 चौक 72, 75/4 और परसेंटेज है तो क्या है? 100 से गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो 75, ये कितना हो जाएगा? 3/16। मतलब 18 से ही 3/4% को क्या है? अपन 3/16 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो कि 10% प्रॉफिट, मान लिया 10% ये है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ₹110। अब क्या क्या कह रहा है कि 4% कम में खरीदे, तो 4% कम में 96, तो कितना हो जाएगा? 18 से ही 3/4%, मतलब 18 से ही 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी अपने पास? 6 या 18, ठीक है। तो ये तो क्या इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो 96 में 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 114, ठीक। तो वह पहले से ₹10 अधिक पा लेता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है अपने पास? 4 का, लेकिन 4 का नहीं, ₹10 अधिक पा रहा है। तो 4 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/4। और कॉस्ट प्राइस पूछी है, कॉस्ट प्राइस मतलब 100 इंटू 10/4, ये 25 आ गया। तो मतलब ₹250 क्या आ जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है मैंने 18 से ही 3/4 की, ठीक है। तो 3/16 आ गई। फिर ये इतना प्रॉफिट हुआ, फिर 96 में 18 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 114 आ गए। इनका डिफरेंस क्या है? 4। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 10 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/4। अब क्या कॉस्ट प्राइस पूछी है अपनी, तो 100 से क्या है? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इस 25% कम मूल्य पे खरीदा होता तो ₹600 कम में बेचा होता, तो उसे 32% का क्या है? लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। वही वाला प्रोसेस है। सिप्पी मान लिया 100 है, कितने में बेच रहा है भाई? 15% लाभ पर बेच रहा है। %15 प्रॉफिट पे
तो 100 का 15% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 115। अब उसे 25% कम मूल्य में खरीदा होता, 100 का 25% कम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 32% का क्या है, लाभ हुआ होता, तो 132 बटा 100, तो 25 या 75, 25 चौक 100, ये 33 बार हो गया, तो 33 या 99। लेकिन 99 नहीं, वो क्या है कि 600 रुपये कम में बेच रहा, मतलब डिफरेंस 99 और 115 का डिफरेंस क्या आ गया, 16 आ गया। 16 नहीं हो रहा, 600 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस 16 आया, तो 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 600 बटे 16, या 4 चौक 16 और 15 चौक 60, ठीक है। अब क्या कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 से क्या है, इसको गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 25 बार, तो 3750 रुपये क्या है उस घोड़े का कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। मतलब 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 15% लाभ हो गया। अब वो कह रहा है कि 25% कम में खरीदे, 25% कम में मतलब 75 रुपये, तो एक 32% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 75 का 32% प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 99। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है हमें, 16 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस 600 रुपये दे रखा है। तो 16 की वैल्यू क्या है, 600 रुपये है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 बटे 16, और कॉस्ट प्राइस पूछी है तो उसको 100 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो सीपी आया अपना, ये क्या हो जाएगा, 3750 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक दुकानदार एक अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदकर 18 कम में बेचे तो उसे 30% का क्या है प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। वो एक ही जैसे क्वेश्चन है सभी। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, मान ली हमने 100 रुपये, इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 120 रुपये, ठीक है। यदि इसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। तो उसे 30% का क्या है लाभ हो रहा है, 30% का लाभ, 13 नहीं में 117, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है, लेकिन 3 नहीं 18 है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, तो 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, 600 रुपये क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लैंग्वेज समझो बस पहले, ठीक है। जितनी लैंग्वेज समझ जाओगे ना तो क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, ये टाइप दूसरा है, ठीक है, टाइप अलग टाइप का है, ठीक है। अब देखो एक वस्तु को 69 में बेचने से जितना प्रॉफिट होता है उससे दुगुना प्रॉफिट 78 में बेचने से होता है, ठीक है। मतलब कोई वस्तु है 69 रुपये में बेच रहा है, तो क्या है जो जितना लाभ हो रहा है ना उतना क्या है कि 78 रुपये में कोई बेचने पे होता है ना उसका दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है 69 में बेच रहा है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर 78 में बेच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, कितने का डिफरेंस आ गया, 9 रुपये का। यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे 1p प्रॉफिट हो रहा है, तो 78 रुपये बेचने से कितना हो रहा है
2p हो रहा है, मतलब दुगुना प्रॉफिट हो रहा है। देखो प्रॉफिट सेम है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2p में से 1p जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 रुपये, और ये क्या आ जाएगा, 18 रुपये। देखो या तो यहाँ से देख लो, 69 में बेच रहा है, 9 रुपये का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी उसकी, मतलब कम रही होगी। 69 माइनस 9, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 60 रुपये रही होगी उसकी, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर 60 रुपये में खरीदेगा और 9 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा तभी तो क्या है 69 रुपये में बेचेगा, ठीक है। या 78 रुपये में बेचा, 18 रुपये का क्या है प्रॉफिट हुआ, तो क्या 78 में से 18 गए तो क्या कॉस्ट प्राइस कितनी आई होगी, 60 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों का क्या है डिफरेंस ले लेंगे अपन, और जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसको या लॉस दे रखा है उसको, उसका डिफरेंस ले लेंगे और चीज़ों को इक्वल रख देंगे। तो 9 रुपये यहाँ पे आ गया और 18 रुपये वहाँ पे आ गया। अब 69 में बेचा, 9 रुपये का क्या है प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब कम रही होगी, 60 रुपये रही होगी उसकी, तो 60 रुपये क्या आ जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछिए तो वो क्या आ जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितने की उस वस्तु को 464 में बेचने पे लाभ % होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, मतलब जितनी लॉस हो रहा है ना उतनी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कब, जब 436 में बेचने पे जितनी हानि हो रही है, ठीक है, और 464 में बेचने पर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 28 रुपये, ठीक है। अब जितना है ना लॉस हो रहा है ना, मतलब 1 का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1 का क्या है, 1 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे है ना 464 में बेचने पे क्या उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 28 आ जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या, 436 में क्या बेचा, 14 रुपये का क्या लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, मतलब ज़्यादा रही होगी, तो कितना रहा होगा, सीपी बराबर क्या है 436, मतलब 436 रुपये में क्या है बेचा है उसने, और 14 रुपये क्या है लॉस हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, प्लस हो जाएगी। ₹450 क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर इसमें 464 में बेचा और नहीं सॉरी 436 में बेचा, ठीक है, 14 रुपये लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 450, सही है ना, 450 रुपये क्या हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो मतलब 436 में बेचने पर जितना % लॉस हो रहा है, तो उसको 464 में बेचने पे उतना ही % क्या है प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें 436 में बेची, ठीक है, 400, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 28 आ गया।
और टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक लॉस हो रहा है और एक प्रॉफिट हो रहा है, 2 की वैल्यू 28 तो एक की वैल्यू 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी 14 आएगा, सॉरी, है ना। ठीक है, मतलब ये एक है, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 14 आ गया, तो 436 में 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 का क्या है अपने को उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये तो ऐसे अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है ना, तो उसको क्या है, इन दोनों को क्या है ऐड कर देंगे, मतलब दूसरा टाइप इसमें कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी 436 प्लस 464 बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये। मतलब अगर जितना प्रॉफिट हो रहा है सेम और उतना ही लॉस हो रहा है, तो उसको क्या है, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है उसको ऐड कर देंगे और 2 का क्या है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो। ठीक, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, मतलब आप थोड़ा सा है ना चीजों को लैंग्वेज समझेंगे क्वेश्चन की, तो अपने आप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी लॉस उठाता है उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये पर बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर उसके 20% लाभ पे बेच रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 450 रुपये में बेचने से जितनी लॉस हो रहा है उसको 900 रुपये में बेचने पे उतना प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई, 450। अब यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है, मतलब एक का लॉस हो रहा है और इससे दुगुना प्रॉफिट क्या है, 900 रुपये पे बेचने पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p। अब देखो लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा डिफरेंस, 3 की वैल्यू 450, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 450, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे लॉस कितने का होगा 150 का और यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा 300 का। अब देखो 900 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है, 300 रुपये का क्या है प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी 600 रुपये रही होगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 600 रुपये, या यहां से कर लो 400 रुपये 50 रुपये में बेचा, 150 रुपये लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, मतलब 600 रुपये हो जाएगी, मतलब 600 में 150 को लॉस करके क्या है 450 में बेच रहा है। ठीक है, ये तो क्या है अपना कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वह बोल रहा है कि अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 600 का 20% प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई 720 रुपये क्या हो जाएगा, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 720 रुपये, मतलब 720 रुपये क्या हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। पहले क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर ये वाली लैंग्वेज देखो, अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये अपने 600 रुपये, इसकी 20% प्रॉफिट पे क्या है 120/100, मतलब 720 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो तब के लिए आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद।